to all of you. Good morning, sir. चलिए आज की क्लास में हम बहुत ही बेहतरीन टॉपिक पढ़ाएंगे आपको। हिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है राष्ट्रीय आंदोलन। आज हम आपकी स्वतंत्रता है तो इसका कारण है राष्ट्रीय आंदोलन का। राष्ट्रीय हमारे देश को स्वतंत्र कराने में राष्ट्रीय आंदोलन की बहुत बड़ी भूमिका है, जिसमें बहुत से लोगों ने अपने प्राणों की न्यौछावर तक किया है। आज हमें सुख समृद्धि प्रदान हो रही है, हमें अपने देश पे गर्व हो रहा है, तो उन महान वीरों पे भी गर्व हो रहा है जिन्होंने अपनी वीरता का प्रदर्शन करते हुए हमारे देश को स्वतंत्र कराने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। बच्चों, आपको मालूम है 1857 की क्रांति आपकी प्रारंभ हुई थी और वो क्रांति हमारी असफल रही थी। 1857 की क्रांति हमारी असफल रही। ये जो क्रांति आपकी थी 1857 की, ये असफल हो गई। जबकि आपको मालूम है बहुत से वीरों ने अपनी वीरता का प्रदर्शन किया था। उनमें से लक्ष्मीबाई भी थी। आपको स्टेटमेंट उनका याद भी है अच्छे से। चमक उठी सन 57 में, वो तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी तो झांसी वाली रानी। बच्चों देखिए, 1857 की हमारी क्रांति चली, लेकिन वो असफल नहीं। असफल भी क्यों रही, उसके भी कई कारण हैं। पहला तो कारण ये था कि 30 मई को प्रारंभ होना था। 1857 की क्रांति 30 मई को प्रारंभ होना था, लेकिन 10 मई को ही प्रारंभ हो गई। समय से पहले प्रारंभ हो गई, समय से पहले। यह असफलता का कारण था। इसके अलावा भी कई कारण थे। हमारे भारतीयों के पास अत्याधुनिक सुविधाएं नहीं थी, अत्याधुनिक हथियार नहीं थे। आखिर कैसे मुकाबला करते, कैसे मुकाबला करते? तो ये हमारी क्या है, क्रांति असफल रही। इसके अलावा इसमें बहुत से अपने देश के लोगों ने ही धोखा दिया और ये क्रांति हमारी असफल रही। इसके बाद भारतीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना होती है 1885 में, और स्थापना के बाद स्थापना का उद्देश्य यही होता है स्वराज्य की प्राप्ति के लिए। इसके बाद 1885 में जब स्थापना हुई, 1885 से लेकर के 1905 तक के समय को राष्ट्रीय आंदोलन का प्रथम चरण कहा जाता है। आपको ज्ञात है राष्ट्रीय आंदोलन को 3 चरणों में बांटा गया है। राष्ट्रीय आंदोलन को कितने चरणों में बांटा गया है? 3 चरणों में बांटा गया है। राष्ट्रीय आंदोलन का प्रथम चरण, राष्ट्रीय आंदोलन का द्वितीय चरण, राष्ट्रीय आंदोलन का तृतीय चरण। ये 3 चरणों में राष्ट्रीय आंदोलन को बांटा गया है। प्रथम चरण आपका स्टार्ट होता है 1885 से लेकर के 1905 तक, और 1905 से लेकर के आपका 1919 तक, और 1919 से लेकर के 1947 तक। 1947 को हमारा देश आजाद हो गया। 1947 को हमारा देश आजाद हो गया। तो देखा आपने आजादी में किसकी भूमिका है? ये तीनों चरणों की एक अहम भूमिका है, अहम भूमिका। बच्चों, आज के अंक में हम इसका भी बहुत बड़ा इतिहास है, लेकिन हम आपको मेन पॉइंट पे लेके चल रहे हैं। सारी चीजें हम जो शेष रहेंगे वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन आज के इस अंक में आप देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट अंक आपको देखिए, सबसे टर्निंग पॉइंट देखिए, राष्ट्रीय आंदोलन का टर्निंग पॉइंट आप लोग देखेंगे। अब वो टर्निंग पॉइंट है, आइए आज के इस अंक में देखते हैं क्या, रॉलेट एक्ट। देखिए ये आपका टर्निंग पॉइंट क्या है, राष्ट्रीय आंदोलन का टर्निंग पॉइंट था क्या, रॉलेट एक्ट बनना। आपको मालूम है सर सिडनी रॉलेट एक न्यायाधीश हुआ करते थे। इनकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ और इस समिति को संस्तुति प्रदान कर दी गई
जिसका नाम पड़ा क्या? रॉलेट एक्ट। इस रॉलेट एक्ट को काला कानून कहते हैं। क्या कहते हैं? काला कानून। काला कानून कहा जाता है इसको। इस रॉलेट एक्ट को हमारे भारतीय काला कानून कहते थे। बच्चों, इसका कारण था काला कानून क्यों कहते थे? इस नियम के तहत कहीं पर भी किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता बिना कारण बताए। बिना कारण बताए किसी को भी गिरफ्तार किया जा सकता था। इसीलिए जानते हो इसे क्या कहते हैं? यही कारण है कि इसे कहते क्या हैं? इसे कहते हैं बिना दलील, बिना दलील, बिना वकील, बिना अपील, इसे बिना दलील, बिना वकील, बिना अपील का नियम कहते हैं। कहने का मतलब ये कि आप इसके खिलाफ कहीं पे आप रिट दायर नहीं कर सकते, किसी से शिकायत नहीं कर सकते। अंग्रेज जब चाहे जहां चाहे किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकते थे। इसी परिप्रेक्ष्य में आपको बता दें, हमारे दो भारतीय नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर ने, कहां के? अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर ने हमारे दो प्रसिद्ध नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। और वो प्रसिद्ध नेताओं के नाम क्या था? डॉक्टर सत्यपाल। नाम क्या था? आइए देखते हैं। डॉक्टर सत्यपाल। और दूसरे नेता का नाम, डॉक्टर सत्यपाल, दूसरे नेता का नाम क्या था? सैफुद्दीन किचलू। डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को जानते हो, पंजाब से निर्वासित कर दिया। कहां से? पंजाब से निर्वासित कर दिया। और इनको क्या है? नजरबंद कर लिया गया। इनको नजरबंद कर लिया गया। किनको? आपको, यहाँ पे डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू दोनों को आपको नजरबंद कर लिया गया। किस नियम के तहत? ये आपके लिखे रॉलेट एक्ट के तहत। तो कभी भी बच्चों को पूछा जाए कि रॉलेट एक्ट कब बना? आपका 1919 में आपका रॉलेट एक्ट बना। इसे क्या कहा जाता है? इसे बिना दलील, बिना वकील, बिना अपील का नियम कहते हैं। हमारे भारतीय इसे क्या कहते थे? काला कानून कहते थे। इस कानून के तहत कहीं पर भी किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता था। इसी परिप्रेक्ष्य में आपको बता दें, हमारे दो पंजाब के दो प्रसिद्ध नेता डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को नजरबंद कर लिया गया।